आदौ विजित्य विषयान् मदमोहराग द्वेषादिशत्रुगणमारितयोगराज्य आदौ विजित्य विषयान् मदमोहराग द्वेषादिशत्रुगणमारितयोगराज्य ज्ञात्वामृतं समनुभूतपरात्मविद्या कान्ता सुखावत गृहे विचरन्ति धन्या ज्ञात्वामृतं समनुभूतपरात्म कान्ता सुखावत गृहे विचरन्ति धन्या आदौ विजित्य विषयान् आदौ विजित्य विषयान् मदमोहराग द्वेषादिशत्रुगणमाहृत योगराज्याः। सबसे पहले विषयों को मोहराग द्वेष आदि मद मोहराग द्वेष आदि शत्रुगणों को जीतकर आरित योग राज्य को पाकर ज्ञात्वामृतम अमृत को जानकर समनुभूत परात्म विद्या कांता सुखा ब्रह्म विद्या को पत्नी सुख जैसे अनुभव करते हुए बत गृहे विचरंत धन्या जो विचरण करते हैं वे धन्य हैं। कल आपने सुना आरित योग राज्य, योग राज्य को प्राप्त करते हैं, योग साम्राज्य को प्राप्त करते हैं। योग साम्राज्य पूरे योग को, संपूर्ण योग को, योग के किसी अंश को नहीं। सिर्फ आसन सीख लिया और हम योगी बने, ये नहीं। सिर्फ 2 बार थोड़ा नाक बंद किया हम योगी हो गए, नहीं। सिर्फ थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, क्या है कपाल भाती, हम योगी हो गए। ठीक है, बुरा नहीं, लेकिन योग साम्राज्य जहां यम भी हो, जहां नियम भी हो, जरूरी है। और जरूरी नहीं, जैसे प्रेमपुरी आश्रम स्थित है, कहां जो नहीं दिख रहा है, नींव फाउंडेशन नजर नहीं आता, वो नीचे छुप जाता है, लेकिन मजबूती वही प्रदान करता है। अच्छा, जितना नींव मजबूत होगी बिल्डिंग का भविष्य उतना ही बेहतर होगा। और योग की नींव ऐसी है जिसकी चर्चा नहीं होती, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वही है, जिसकी बात कोई नहीं करता, लेकिन उसके बिना योग अधूरा है। और वो क्या है? यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। इसकी चर्चा योग में नहीं होती, योगी इसकी चर्चा नहीं करते, लेकिन बिना इसके तो योग ही अधूरा है, ये पहले होना चाहिए। मैं कहता हूं कि किसी का एडमिशन हो, प्रवेश हो, तो सबसे पहले उसे कहो कि ये करके दिखाओ पहले। 1 महीने की क्लास इसकी होनी चाहिए। तुम्हारे जीवन में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये कल हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। ये किसे कहते हैं? जीवन में कितने परसेंटेज तुम इसमें खरा उतरते हो? फॉर्म बनाइए, लिखिए और परसेंटेज लिखिए कि 1 महीने के अंदर में तुमने कितनी बार झूठ बोला, वो लिखो। फिर हम बताते हैं आप योग के काबिल हो कि नहीं, योग के लायक हो कि नहीं। नियम भी होना चाहिए। और नियम क्या है वो भी कल हम देख चुके हैं। स्वाध्याय, तप, संतोष, शौच और ईश्वर प्रणिधान, यह भी उतना ही जरूरी है, नहीं तो कोई मतलब नहीं। आसन, आसन का मतलब है स्थिर होना। मैंने जहां तक समझा है संतों के अनुसार कि पद्मासन पर बैठना ही आसन नहीं है।
सिद्धासन पर बैठना ही आसन नहीं है, आप जैसे बैठे हो वो भी आसन है। और योग की भाषा में आपका सोना भी आसन है, सब आसन है। नींद लेना भी आसन है, लेकिन अगर विधि से हो, अगर तरीके से हो। आपको पता है लड़ाई लड़ना भी धर्म है, युद्ध भी धर्म है अगर तरीके से किया जाए। क्षत्रियों का धर्म नहीं है, सैनिकों का धर्म नहीं है। सैनिकों का धर्म है लड़ाई करना, लेकिन अगर नियम पूर्वक हो, विधि पूर्वक हो, तो शयन करना भी बुरी चीज नहीं है। शयन करना तमोगुण है कब? जब अव्यवस्थित हो, और शयन करना आसन है अगर विधि पूर्वक हो। कौन से आसन में बैठे हो? आपने बड़ा नाम सुना होगा, सुखासन। ये सुखासन क्या है? आपको जिसमें सुविधा हो वैसे बैठो। इससे बढ़िया और सुविधा क्या चाहिए आपको? आप जैसे बैठना चाहो वैसे बैठो, लेकिन वैसे ही बैठो, ये चाहिए। आपके दोनों पैर यहां गर्दन पर नहीं चढ़ते, मत चढ़ाओ भाई, हड्डी टूट जाएगी, जरूरत क्या है? लेकिन हम हैं कि हम वही करना चाहते हैं। और योग है, अच्छा योग की बात को हमने समझने की कोशिश नहीं किया कभी कि योग कहना क्या चाह रहा है। हमने पढ़ लिया और मान लिया, और पढ़ करके मानने वाले बड़े पछताते, दुखी होते। मैं सुन रहा था कि एक आदमी था, उसने किसी अपने मित्र को कहा कि मैं बहुत परेशान हूं। हाँ क्यों? बोली ये मोबाइल जो है ना, फोन, मुझे कंगाल बना देगा। मोबाइल कंगाल क्यों? बोले बार बार दिखाता, बैटरी लो 56 ले चुका हूं, कब तक खरीदूंगा? अब वो पढ़ रहा है, समझ नहीं रहा है। हमने भी ऐसे ही पढ़ा है कि आसन होना चाहिए। कैसा? मत्स्येंद्र आसन होना चाहिए। लगाइए, पूरी हड्डियां टूट जाएंगी, पूरा शरीर खत्म। हमारे आश्रम में मैंने सुना था कि मत्स्येंद्र आसन लगाने लगा, उसकी पैर की हड्डी कड़ाक, गोली खत्म। जरूरत क्या है? योग लिखने वाले महापुरुषों ने आपको सुविधा दी है कि आप जैसे बैठना चाहो बैठो, अवस्था के अनुरूप। जैसे अगर मेरे से पूछो तो आज की विधि में मैं तो कहता हूं कि कुर्सी पर बैठो, लेकिन तरीके से बैठो, उसमें भी स्थिरता हो। लेकिन कुर्सी पर भी स्थिरता नहीं होती तो गलत है। नीचे आप नहीं बैठ सकते तो आपसे ध्यान नहीं हो सकता, गलत बात है। हो सकता है, अगर आप कुर्सी पर नहीं बैठ सकते तो आपसे ध्यान नहीं हो सकता है, सो करके हो सकता है, क्योंकि शव आसन है। शव आसन में क्या है? आप लेट करके ध्यान कीजिए, करो, लेकिन होना चाहिए, जरूरी है। हड़बड़ी मत करो। स्थिरता का मतलब है हड़बड़ी मत, जल्दबाजी मत करो, शांति से पहले शरीर को केंद्रित करो। अच्छा हम लोग क्या करते हैं? आए, थोड़ी देर हॉल में प्रवेश किया, बैठे, नेत्र बंद किए, ओम, क्या हुआ, ध्यान लग गया? नहीं जी, पहले स्थिर होने की कोशिश करो, पहले शरीर को स्थिर करो। कुछ मत सोचो भाई, कुछ भी मत सोचो। आप आइए, आकर के बैठिए। अगर योग करना चाहते हो तो पहली आवश्यकता है कि शरीर को स्थिर करो। चल के तो आए हो, श्वास रुकी नहीं है अभी, श्वास में तेजी है और आप ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं, गलत बात है। आपका जो रक्त बह रहा है, खून बह रहा है, उसको थोड़ी देर शांत हो जाने दीजिए, उसको आराम पाने दीजिए, फिर ध्यान करने की कोशिश कीजिए। बैठ जाइए, बैठ करके, और फिर हमने देखा है पुराने लोगों को, महात्माओं को देखा है कि ध्यान करने के लिए बुलाते थे, आसन करने के लिए बुलाते थे, शिविर में बुलाते थे, तो कहते थे बोले आधा घंटा पहले आओ, 7 बजे अगर शुरू होता है तो 6:30 बजे आ जाओ। आधा घंटा क्या करें? बोले रिलैक्स हो जाओ, शरीर को आराम दो, शरीर को तकलीफ मत दो, और बैठो, एक आसन से बैठो, और उसके बाद फिर ध्यान करो। कैसे भी बैठो, कुर्सी पर बैठो, नीचे बैठो, पद्मासन पर बैठो, सिद्धासन पर बैठो, जितना आगे आगे आप अनुकूल आपको पड़ता जाए वो आसन आप लगाते जाओ, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जरूरी है स्थिरता की। हड़बड़ी यहां नहीं चलेगी। हड़बड़ी चलेगी, करते हैं हम लोग तो बिगड़ जाता है मामला। मैं एक और पढ़ रहा था आज कि जहाज डूब रहा था, और एक आदमी ने कहा कि यहां से जमीन कितनी दूर होगी। हड़बड़ी करने वाला जो आदमी था उसने पूछा डूबते हुए जाए, जमीन कितनी दूर होगी? तो बताने वाले ने बता दिया 1 किलोमीटर। तो उसने छलांग लगा दी, और छलांग लगाने के बाद में पूछता है कि किस तरफ? पहले पूछना चाहिए भाई, कूदने के बाद पूछता है किस तरफ? तो बताने वाले ने कहा कि नीचे। नीचे जाओ, 1 किलोमीटर के बाद में तुमको जमीन मिलेगी। ऐसी हड़बड़ी किस काम की? आप पहले
समझ लो कि आप किधर छलांग लगा रहे हो, समझ लो कि आपका आधार कहां है, समझ लो हड़बड़ी की जरूरत नहीं है, आराम, स्थिरता। एक सज्जन ने मुझसे पूछा कि आप कई तरह की बातें करते हो, कभी कहते हो कि 2 मिनट में मुक्ति संभव है, कभी कहते हो कि लंबा टाइम चाहिए, बिना उसके नहीं हो सकता है। दोनों ही बातें सही हैं। मुक्त होने के लिए 2 मिनट चाहिए, 2 मिनट भी ज्यादा है मुक्त होने के लिए, ध्यान समझना। मैं कलकत्ता में प्रवचन कर रहा था और वहां किसी विषय पर चर्चा चल रही थी, तो हमने कहा कि ईश्वर का दर्शन मुश्किल नहीं है। ये पहले भी आपसे कह चुका हूं, ईश्वर का दर्शन कठिन नहीं है। माता जी ने कहा फिर ये नियम, ध्यान, धारणा, समाधि आदि जो उपाय हैं, इनका क्या मतलब, ये सब बेकार की चीज है। हमने कहा नहीं, ये सब ईश्वर के दर्शन के लिए नहीं है। आपका भजन करना, आपका पूजा करना, आपका ध्यान करना, आपकी साधना करना, ये सब भगवान के दर्शन के लिए नहीं है, तो आपके मन को संसार से खींचने के लिए। बात समझना, मुक्ति के लिए 2 मिनट ही चाहिए, लेकिन अपने आप को योग्य बनाने के लिए समय की आवश्यकता है। योग्यता पैदा आप कितनी देर में करते हो महत्वपूर्ण, आपकी प्रतिभा पर, आपके क्या बोलते हैं, एक्टिविटीज, जो आपकी क्रिया है उसके ऊपर निर्भर है कि आप कितने कर्मठ हैं। आप चाहो कि सिर्फ चिल्लाने से हो जाएगा तो नहीं होगा। और मैं किसी शायर को पढ़ रहा था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि चिरागों की तरह खुद को जलना पड़ता है। दीपक, चिरागों की तरह खुद को जलना पड़ता है, यूं ही मुट्ठियां बांध लेने से इंकलाब नहीं होता। आप खाली हाथ बांध के कहो इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब, नहीं जी, हमसे नहीं होगा, वो भगत सिंह से ही हो सकता। क्यों? कि वो खुद जले हैं। ऐसे ही इस आध्यात्मिक पथ पर इसी अपने आप को योग्य बनाने के लिए आप कहो कि हम कर लेंगे, हो जाएगा, नहीं जी, खुद गलाना पड़ेगा। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि जो बीज है ना, बीज को पेड़ बनने के लिए खुद को गलाना पड़ता है, और जब तक वो बीज गलेगा नहीं तब तक वो वृक्ष नहीं बन सकता। बीज कहे कि हम अपना अस्तित्व बना के रखेंगे और पेड़ बन जाएंगे, मुश्किल नहीं, असंभव है, असंभव है। उसको अपने आप को छुपाना भी पड़ेगा, उसे अपने आप को गलाना भी पड़ेगा, उसे अपने अस्तित्व को मिटाना भी पड़ेगा, और उसके बाद पृथ्वी को फाड़ कर इतना विशाल हो जाएगा कि उसके नीचे बैठने हजारों लोग शांति का अनुभव करेंगे। उस बीज के गलने का परिणाम यह होगा कि उस वृक्ष के नीचे न जाने कितने लोग अपने आप को धूप से बचाकर शांति का अनुभव करेंगे। ये वो जीव है जिसने अपने आप को गला दिया, जिसने अपने आप को मिटा दिया, वो क्या बनेगा? एक विशाल वृक्ष बन जाएगा। प्रेमपुरी ये विशाल वृक्ष हो गया। उन्होंने अपने आप को गलाया, पढ़ो उनका जीवन, उन्होंने अपने आप को समाप्त किया, तो आज देखो कितने लोग शांति का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ गलाने से नहीं होगा, शब्दों पर मत जाना, सिर्फ गलाने से नहीं। न जाने कितने बीज गल जाते हैं, न जाने कितने बीज सड़ जाते हैं, उन सड़े हुए बीजों से कुछ नहीं होता। गलने का तो अर्थ है कि जब आपको खाद भी मिले, जब आपको पानी भी मिले, खाद, यूरिया क्या बोलते हैं उसको, जो भी समझ रहे हैं, वो भी मिले, सुंदर जमीन भी मिले। आप ऐसे ही बीज आप बर्तन में डाल के रखोगे, उससे कुछ नहीं होगा, वो सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। जमीन भी हो उसके लिए, खाद भी हो उसके लिए, और पानी भी हो उसके लिए। फिर देखो, ऐसे ही हमको गलना चाहिए, ठीक है, लेकिन गलने के लिए जमीन धरातल भी होना चाहिए। खाद पानी क्या है? ये संतों की जो वाणी है ना, महापुरुषों के जो वचन है ना, यही आपके उपजाऊ करने के लिए, संभावना उपजाऊ करने के लिए खाद की तरह काम करेंगे, आपको बढ़ाने के लिए, वृक्ष बनाने के लिए। तो इन महापुरुषों के पास में बैठकर, इन महापुरुषों के सानिध्य में बैठकर अपने आप को गलाओ, देखो वृक्ष बनते हो कि नहीं। तुम, नारद जी कहते हैं, सतरति सतरति स लोकांश तारयति। ऐसा महापुरुष जिसने अपने आप को खुद गला दिया, ऐसा महापुरुष जिसने महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके अपने आप को विशाल बनाया, वो खुद तो मुक्त होगा ही, सतरति स्वयं तरेगा, स्वयं मुक्त होगा। ऐसा लोकांश तारे, तो उसके समीप में जो भी आएंगे सब मुक्ति का अनुभव करेंगे, सब आनंद का अनुभव करेंगे। हड़बड़ी नहीं, स्थिरता बहुत जरूरी है, कर्मठता बहुत जरूरी है। अपने आप को खत्म करने के लिए आगे बढ़ो। कबीर लिखते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठी हाथ। लुआठी जानते हैं?
मशाल, जलती हुई मशाल, आग लगी हुई है, हाथ मिली है, चौराहे पर खड़े कबीर। कौन आना चाहता है हमारे साथ मुक्ति के लिए? कौन आना चाहता है आनंद के लिए? और जो घर बारे आपनो चले हमारे साथ। आना है आपको? हमारा अपना घर जलाने की हिम्मत जो रखता हो वो मेरे साथ चलेगा। आदमी ने कहा कि मैं रखता हूं हिम्मत। कबीर ने कहा काम नहीं चलेगा, दरवाजा खोलो, मुझे आग लगानी है। तो वो कहता है कि सही में लगाओगे? मैं तो समझ रहा था कि ऐसी कह रहे हो। कई लोग समझते हैं कि सिर्फ बोलना है, कहना है, होना कुछ नहीं है, घर जलेगा नहीं। कई लोग ऐसे भी समझाते हैं कि सिर्फ बस भगवान का भजन करो, बिगड़ेगा कुछ नहीं बिगड़ना है, सिर्फ भगवान का भजन हो जाएगा। जी नहीं होगा, वो सब झूठी बातें हैं, झूठे आश्वासन हैं। अगर तुमने घर को बचाने की कोशिश किया, घर को बचाने मतलब बर्बाद करना नहीं है, हो जाए तो होने दो, हो रहा है तो होने दो, जो कुछ भी हो। अगर संसार के महत्व को चित्त के अंदर में घुसने दिया, मैं आपको झूठी दिलासा नहीं दे सकता, आपको खुश करने के लिए नहीं कह सकता। यह सत्य है, यथार्थ है कि अगर संसार को अंदर में चित्त में घुसने दिया, कुछ नहीं होने वाला। कुछ मुक्ति के क्षेत्र में, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में कुछ नहीं। ज्ञान हो जाएगा, किताबें पढ़ लेंगे, सब हो जाएगा, लेकिन मुक्ति का आनंद अनुभव, जो आनंद महापुरुषों ने पाया है और जिसको पाने की हम अपेक्षा करते हैं, अभिलाषा रखते हैं, उससे हम वंचित रह जाएंगे। ये ईमानदारी की 100% सच बात है। कड़वी लगे तो माफ करना, अच्छी लगे तो याद रखना, ये सच्चाई है। इस सच्चाई से हम और आप मुंह नहीं छुपा सकते। हमारे गुरु जी कहते हैं कि सोने की चमक को देखना है तो उसे गलना पड़ेगा। अच्छा, सोने की चमक को देखकर खरीदते सब हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि सोने का गलना किसी को नजर नहीं आता। सोने की तपन किसी ने नहीं देखी है। उस चमक के लिए उसे कितना गलना पड़ता है वो जरा देखो कभी, तब मालूम पड़ेगा। ऐसे ही महापुरुषों के आनंद को पाना तो सब चाहते हैं, लेकिन महापुरुषों ने जिस आनंद को पाया, उस आनंद को पाने के लिए उन्होंने कितना अपने आप को तपाया, वो किसी को नजर नहीं आता। स्वामी राम कहते हैं कि सब ईश्वर को पाना चाहते हैं, सब भगवान को पाना चाहते हैं, लेकिन जब कीमत चुकाने की बारी आती है ना, तो कोई सामने खड़ा नहीं होता। जब रुपया चुकाने की बारी, दुकान में, बाजार में निकलो, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखाई पड़ती हैं, दिल करता है कि खरीद लें। कौन चाहता है कि वो चीज हमको न मिले, वो वस्तु हमारे घर में ना आए? ऐसी इच्छा किसी को नहीं होती है कि ऐसा नहीं है, सब चाहते हैं, लेकिन चाहने से कुछ नहीं होगा। उसको कीमत चुकाने के लिए चाहिए, पैसा चाहिए। आप अदा करो, वो वस्तु आपके घर में पहुंचा दी जाएगी, आपको लादना भी नहीं पड़ेगा, आपको लेकर भी नहीं जाना पड़ेगा। शबरी ने कीमत चुकाई तो भगवान को बुलाना नहीं पड़ा, भगवान को लाना नहीं पड़ा, लाद के नहीं लाना पड़ा। वो आनंद उतर करके, पैदल चल करके उसके घर में गया। ये कीमत अगर चुकाओ तो वो आनंद, मैंने कल कहा था ना कि आपको ढूंढेगी ये खुशियां, ये समाधि ढूंढेगी कि कहां हो तुम, हमें लगना है। ये ध्यान कहेगा कि तुम थोड़ा बैठो, हम तुम्हारे घर में आना चाहते हैं। ये गुण कहेंगे कि हम तुम्हारे पास में आना चाहते हैं। ये आनंद, ये मुक्ति कहेगी कि हम आना चाहते हैं। पीछे पीछे हरि फिरे, परमात्मा तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा, तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा कि भक्त कहां जा रहा है, हम देखें तो सही। जिसे हम ढूंढने की अभिलाषा करते हैं वो तुम्हें ढूंढता घूमेगा कि मिल नहीं रहे, कहां हो, तुम कहां हो। लोग कहते हैं कि भक्त भगवान के लिए रोते हैं, लेकिन मथुरा में भगवान से पूछो कि वो गोपियों के लिए रोते हैं, गोपियों के लिए आंसू बहाते हैं, गोपियों के लिए विलाप करते हैं। मैंने संतों से सुना है कि तकिया में मुंह छुपा करके भगवान रोते थे और पूरा तकिया गीला कर देते। क्यों? क्योंकि वो पात्र थी, क्योंकि वो योग्य थी, उन्होंने अपने आप को मिटाया। इसलिए आरित योग राज्या, आसन स्थिरता, कैसे भी स्थिरता, शरीर में स्थिरता लाओ, शरीर में हरकतें ना हो। हम लोग जब छोटे छोटे आश्रम में थे तो चंचल बच्चे तो होते ही चंचल, हम लोगों को सिखाया जाता, आश्रम के लोग सीधे बैठो। अब प्रवचन हो रहा है, स्वामी जी बोल रहे हैं, गुरु जी बोल रहे हैं, सब लोग बैठे, तो स्वामी कभी ऐसे करते, कभी ऐसे करते, ठीक बैठो। तो मैं कहता कान खुले हैं, हाथ अगर ऐसे करते तो क्या फर्क पड़ता है। मन में सोचता है कि अगर प्रवचन चल रहा है और हम सुन रहे हैं, शरीर हिल रहा है तो उसमें परेशानी क्या है? कान तो खुले ही, क्योंकि आवाज तो कान से जाने वाली है। स्वामी जी ने कहा यह साधना है, तुम्हें शरीर स्थिर रखना है। तब मेरी समझ में, अच्छा फिर देखो कि आप स्थिर बैठ करके सुनो, और आप स्थिर बैठ करके ध्यान करो, और आप चंचल होकर के ध्यान करो,
आप चंचल होकर के सुनो, फर्क देख ले। स्थिर आसन आपको स्थिरता देता है। ये योग का महत्वपूर्ण विभाग है आसन। जैसे यम नियम महत्वपूर्ण है जिसके विषय में चर्चा नहीं होती, ऐसे ही आसन भी महत्वपूर्ण है जिसको महत्व नहीं दिया जाता। हमको सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की होती है कि आज की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में ध्यान, योग का मतलब सिर्फ है ध्यान, यहां आ जाओ, यहां बैठ जाओ। और मुझे हंसी भी आती है, दुख भी होता है कि हम यहां बैठ नहीं पाते, यहां कैसे बैठेंगे। हम हाथ जिसको बांध सकते हैं, हम पैर जिनको बांध सकते हैं, उनको स्थिर रख नहीं पाते, और मन जिसको हमने देखा ही नहीं है उसको स्थिर होने की बात करते हैं। कैसे संभव है? सबसे पहले आसन स्थिर होना चाहिए, सबसे पहले आसन को महत्व देना चाहिए। आसन, फिर प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम का मन से बहुत संबंध है। श्वास को स्थिरता दो, श्वास को एक जैसा करो। श्वास को स्थिर होने का तात्पर्य अर्थ और शरीर को स्थिर होने का तात्पर्य अर्थ एक ही है कि आपकी इच्छा के अलग न तो शरीर हिले और आपकी इच्छा के विपरीत न ही श्वास चले। कई बार ऐसा होता है कि आप बैठे रहते हो और आपका हाथ यहां चला गया, आपका हाथ यहां चला गया, आपका हाथ चला गया, यह आपकी इच्छा नहीं थी, अपने आप गया। ध्यान देते हो आप? अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है आपका आसन स्थिर नहीं है। आपकी इच्छा के विपरीत अगर हरकत हो रही है तो ठीक नहीं। कभी आपके पैर में दर्द होने लगा, आपने पैर को हटाना चाहा तो आपकी इच्छा से हटा रहे हो, ठीक है, चलेगा। मैं विरोध किस बात का करता हूं? पैर में दर्द होने पर पैर को हटाया, इस बात का विरोध नहीं है आज की परिभाषा में। लेकिन बेमतलब जो ऐसे ये जो हिलते हैं, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ऐसे ही श्वास, गुस्सा जब आया ना, क्रोध में देखो ये क्या है? प्राणों पर नियंत्रण खो दिया, खत्म। प्राणों पर नियंत्रण खो दिया यानी मन पर नियंत्रण खो दिया। प्राणों पर नियंत्रण खोने का अर्थ है कि अब मन आपकी काबू में नहीं रहा, इसलिए क्रोध के समय पर मन की हालत क्या होती है आप देख लो। एक सज्जन कहने लगे हमको गुस्सा बहुत आता है। हमने कहा कि गुस्से से पहले थोड़ा सोच लिया करो। बोले महाराज सोचें कैसे? सोचने की चीज ही हमारे हाथ में नहीं है। सोचें कैसे? मन ही हमारे हाथ में नहीं है। सोचें कैसे? बुद्धि ही हमारे हाथ में नहीं है। तब मुझे लगा कि ये सही कह रहे हैं, बात सही है। तो क्या करें? हमने कहा तो फिर एक उपाय बताते हैं। क्या? श्वास को पी लो। ये कर सकते हो। गुस्सा आया, क्रोध आया, श्वास पी लो, गहरी श्वास लो, बंद करो, बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, देखो क्या होता है। प्राणायाम का अर्थ है श्वास पर नियंत्रण। प्राणायाम का अर्थ है कि आप श्वास को कितना धीमा ले सकते हो, कितना अधिक ले सकते हो, देख लो। भस्त्रिका आदि जो करते हैं, क्या क्या करते हैं। लेकिन मैं सबसे अधिक अगर जोर दूंगा, वो भी करना चाहिए, भस्त्रिका करना चाहिए, भ्रामरी करना चाहिए, कितने कितने प्राणायाम सब करने चाहिए। लेकिन सबसे बहुत महत्वपूर्ण है कुंभक, चाहे वो बाह्य हो चाहे वो अंतर हो। आप श्वास को पी करके पेट में भर करके और रखिए, या श्वास को बाहर निकाल करके खाली पेट को बाहर रखिए और स्थिर होकर के रहिए, शांतिपूर्वक धीरे धीरे करो। फिर मैं कहूंगा कि आप 2-2 मिनट करो ये चीज, लेकिन बिल्कुल स्थिर होकर के करो। 5-5 मिनट और 2-2 मिनट करते करते, 5-5 मिनट करते करते कब वो सिद्ध हो जाए आपको भी पता नहीं चलेगा। कब वो लगने लगे प्राणायाम। आप जो लोग घंटे घंटे करते हैं उनको जिन सिद्धियों की अनुभूति नहीं होगी वो आपके 2 मिनट करने से होगी। लेकिन 1 साल करो तो सही 2 मिनट, 1 साल करो तो सही 5 मिनट, कैसे भी करो लेकिन करो प्राणायाम जो आपके श्वास पर नियंत्रण करे। श्वास का सीधे मन से संबंध है, इसलिए मन पर भी नियंत्रण की दिशा में कदम आगे बढ़ेगा। और फिर है धारणा। क्या है? आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। अब बारी आती है इंद्रियों की। ये योग है। आहित योग राज्य का मतलब है योग साम्राज्य को वो प्राप्त करता है। योग साम्राज्य को प्राप्त करने के तरीके ये हैं कि आप इंद्रियों को, अब इंद्रियां सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं, परेशान करती हैं, तो कहा कि प्रत्याहार आपको यह सिखाएगा कि आंख जहां जाती है जाने दो, उसमें से अच्छी चीज को लेना है। कान जाता है जाने दो, लेकिन उसको अच्छी प्रति आहार, जहां जहां इंद्रियां जाती हैं वहां से आप जो ग्रहण करते हैं कचरा हटा देना है। जो आपके योग्य नहीं है उसको छोड़ देना है, जो योग्य है उसको ग्रहण करना है। प्रत्याहार ये
लेकिन ये प्रत्याहार शब्द है जो ना, ये अभी समझ में नहीं आएगा, महसूस नहीं हो, क्योंकि योग में तो इसकी चर्चा बंद ही कर दिया लोगों ने। ये तो भूल ही गए कि प्रत्याहार नाम की कोई चीज होती है, इसकी चर्चा ही नहीं, खत्म ही है। लेकिन ये समझ में कब आएगा? जब आसन सिद्ध होगा, जब प्राणायाम सिद्ध होगा, फिर देखो ये समझ में आता है कि नहीं। आपकी इंद्रियों में पवित्रता होगी, आपके कानों में पवित्रता होगी, आपकी आंखें देख करके दूसरों को लगेगा कि ये क्या हो रहा है, आनंद की मस्ती उन आंखों में नजर आएगी। और उसके बाद प्रत्याहार है, फिर क्या है? धारणा। कई लोग धारणा को पहले बोलते हैं, तो धारणा के द्वारा निश्चयात्मिका वृत्ति बनाओ, जो सोचो, जो कुछ ग्रहण किया है उसमें स्थित होने की प्रयास करो। और ये अपने आप, जैसे एक बात बताएं आपको, कि जब सीढ़ियां आप चढ़ते हो तो पहली सीढ़ी पर पैर रखा, दूसरी सीढ़ी पर पैर रखने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता, आपका पैर खुद ही आगे बढ़ जाता है। बात आई समझ? दूसरी सीढ़ी पर कभी देखना चल के, जब आप चलते हैं तो दूसरे पैर ने क्या किया? वो अपने आप खड़ा हो गया। दूसरे पर जैसे ही रखा, ये फिर तीसरी पर चढ़ने के लिए अपने आप चला गया। ये क्रम है। और आपने ये भी देखा हो कि अगर एक सीढ़ी से तीसरी सीढ़ी पर पैर रख रहे हो तो आपको रखना पड़ेगा, तो आपको ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, तो पैर को थोड़ा ज्यादा उठाना पड़ेगा, फिर आप पहुंचेंगे। ऐसे ही अगर आपका आसन सिद्ध हो जाता है तो प्राणायाम की तरफ आपका कदम अपने आप उठ जाएगा। वहां प्रयास आपको अतिरिक्त करने की जरूरत नहीं। प्राणायाम सिद्ध हो गया तो प्रत्याहार के लिए इंद्रियां अपने आप तैयार हो जाएंगी। प्रत्याहार सिद्ध हो गया तो धारणा की स्थिति अपने आप में आ जाएगी। धारणा सिद्ध हो गई तो ध्यान के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, आपका मन, शरीर सब कुछ अपने आप तैयार हो जाएगा। और ध्यान सिद्ध हो गया तो समाधि के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, वहां परिस्थितियां अपने आप निर्मित होती चली जाएंगी। ये क्रम है। आज हमको प्रयास करने पड़ते हैं अधिक। अच्छा, प्रयास करने पड़ते हैं अधिक, हासिल होता नहीं है, कुछ भी मिलता कुछ नहीं है। सारी मेहनत करनी पड़ती है, सारे प्रयास करते हैं, दुनिया भर के क्या कहते हैं योग क्लासेस हम ज्वाइन करते हैं, दुनिया भर के, यहां भटकेंगे, वहां जाएंगे, इतना भाग दौड़ करते हैं। लेकिन पूछो कि इन सबसे हासिल क्या हुआ, मिला क्या? हमारे गुरुजी मजाक में कहते हैं 0 सन्नाटा। मिला क्या? कुछ नहीं। लेकिन कुछ नहीं है, आपको अनुभव नहीं होता। आप क्या कहें? बड़ा मजा आया, वहां गए बड़ा मजा आया, वहां गए बड़ा मजा आया। योग में? बोले नहीं जी, पहाड़ों में। योग में नहीं जी, खाने में, खाना बहुत बढ़िया था, व्यवस्था बहुत बढ़िया थी। तुम्हारे घर में खाना बेकार बनता है क्या? तुम्हारे घर में अरेंजमेंट खराब है क्या? व्यवस्था खराब है क्या? अगर व्यवस्था ही तुमको आनंद देती है, खाना ही तुम्हें आनंद देता है, तो घर में व्यवस्था को ठीक करो, घर में खाने को ठीक करो। उस आनंद के लिए तुम भटकने की क्या जरूरत है? ईमानदारी का निर्णय हमारे जीवन में अनिवार्य है। देखना चाहिए कि हम कहां जाते हैं। अब देखो, विचार करो जरा, मुझे माफ करना गलत कह रहा हूं तो विचार करना कि हम जाते हैं योग के लिए, शिविर करने जाते हैं योग के लिए, और मजा आया अरेंजमेंट में, भोग में, क्या बात है? हमको आनंद मिला भोग में, जा रहे हैं योग के लिए, मजा मिल रहा है भोग में। हम किसको धोखा दे रहे हैं? हम किसके साथ अन्याय कर रहे हैं? हम इस बात पर विचार कब करेंगे, कहां करेंगे, कैसे करेंगे? जरा सोचो तो सही। क्या हम भगवान को धोखा दे? नहीं जी, अपने आप के साथ में हम छल कर रहे हैं। और हम बोलते भी हैं कि बहुत मजा आया, और किसी से अगर पूछो कि तुम गए किस लिए थे, तब चेहरा देखो, बोले इस आदमी से बात करना बेकार है, जो पूछ ले वो बेकार है, जो जवाब दे रहा है वो सही है। अगर मैं पूछ लूं कि आप गए किस लिए थे, कुछ समझता ही नहीं। अब कौन नहीं समझता है, ये भी देख लो, ये भी विचार करो। आहित योग राज्य आहा, मैं क्या कहूं ध्यान के बारे में, मैं क्या कहूं समाधि के बारे में, क्या कहूं उन चीजों के बारे में कहने की मुझे जरूरत महसूस हुई जिनके बारे में योग में चर्चा नहीं होती है। इसलिए मैंने कहा यम नियम आसन, यम नियम के बारे में कल पूरा बोला, इसलिए बोला क्योंकि उसके विषय में योग में चर्चा नहीं होती है। आसन आप थोड़ा बहुत उठपटांग कर ही लेते हो, इसलिए उसके विषय में ज्यादा बोलने की जरूरत है नहीं। लेकिन उसका मतलब क्या है वो समझने की जरूरत है। प्रत्याहार बिल्कुल बहुत जरूरी है, लेकिन उसकी जरूरत महसूस अभी नहीं करोगे, तब करोगे जब आसन प्राणायाम सिद्ध होगा।
आसन प्राणायाम से शरीर और आपकी श्वास अगर व्यवस्थित हो जाती है तो देखो प्रत्याहार की आवश्यकता अपने आप आपको महसूस होने लगेगी। डॉक्टर कहता है ये इंजेक्शन लगाओ, तो क्या होगा? तो कहा भूख लगेगी। क्या बात है? कहा कैसे लगेगी पहले बताओ। पहले नहीं, पहले ये इंजेक्शन, पहले ये दवाई लेनी पड़ेगी, तब देखो भूख लगेगी। दवाई का ये संकेत है, औषधि का ये संकेत है कि अगर इस औषधि ने काम किया तो आपको भूख लगेगी। हमारे तनु भाई बैठे हमको कह रहे थे कि पीजिए पानी, क्या मूंग की दाल का पानी, और पी करके और सवेरे सवेरे जाइए चौपाटी तक, गरम गरम पानी पी लीजिए, 1 लीटर पानी पी लीजिए, फिर जाइए चौपाटी तक, फिर घूम के वापस आए। तो बोले अंदर में जो जितना भी मल है, जितनी भी बीमारियां पैदा करने वाली चीजें हैं, वो सब साफ हो जाएंगे, साफ, खत्म, पवित्रता। तो कहा कैसे होगी? करके देखो, करो फिर देखो, अनुभव होगा, मालूम पड़ेगा, बिल्कुल मालूम पड़ेगा। ऐसे ही जिस समय पर प्राणायाम, ध्यान, प्राणायाम और आसन सिद्ध होगा, प्रत्याहार अपने आप शरीर तैयार कर देगा अपने आप। क्या बात है? तो उसके विषय में समझाएं क्या हम आपको, कहें क्या? ऐसे प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। और समाधि की सिर्फ हम चर्चा सुनते हैं, हालांकि इन सबकी ही चर्चा ही सुनते हैं, होता कहां है। और समाधि, उसके आनंद की आप कल्पना नहीं कर सकते। हालांकि वो समाधि वेदांत सहमत नहीं है, मुझे माफ करना। आगे आता है ज्ञात्वा अमृतम। ये ज्ञात्वा अमृतम ये जानबूझ के कहा भगवान शंकराचार्य जी ने, इसकी जरूरत महसूस हुई। हालांकि जहां योग राज्य, योग साम्राज्य प्राप्त कर लिया, तो योग साम्राज्य प्राप्त करने के बाद फिर इस अमृत की जरूरत, कहने की जरूरत नहीं थी कि अमृत को पाकर, क्यों कहा? मैं समझ रहा हूं क्यों कहा। इसलिए कहा क्योंकि योगी लोग समझते हैं कि समाधि में ही अमृत की अनुभूति हो गई, अमृत मिल गया। योगी कहते हैं, आपको शायद पता हो कि खेचरी सिद्ध कीजिए, इस जीव को उल्टाइए, लौटाइए, लौटा करके जो ब्रह्मरंध्र है वहां नीचे देखिए तालुका है क्या? तालु देखा होगा, गले के अंदर ऐसे लटक रहा है, देखा है कभी? शीशे में देखना कभी तालु। तो जीव को लौटाकर और वहां जाके स्पर्श करिए, तो वहां ब्रह्मरंध्र से अमृत का प्रवाह हो रहा है, आप उसके अमृत रस का पान कीजिए। तो योग की परिभाषा में तो अमृत यहां से टपक रहा है, योग की परिभाषा में तो आनंद यहां से टपक रहा है। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं ये भ्रम है, ज्ञात्वा अमृतम। इन पढ़ी हुई बातों पर भरोसा मत करना, कुछ दिमाग खोल करके। ज्ञात्वा मतलब जानना, ज्ञान अपने साथ में रखना हर जगह। ये सूत्र याद रखना, ये सूत्र जो है ना, लिखना दिमाग की पट्टी पर हमेशा, कि जीवन में आप जाओ कहीं भी, करो कुछ भी, लेकिन ज्ञान का दीपक साथ में रखो। उसके बिना तो अंधे हैं हम, चाहे हम योग करें, चाहे हम समाधि करें, चाहे हम कर्म करें, चाहे हम उपासना करें, ज्ञान के दीपक के अभाव में तो आंखें बंद है, नजर कुछ नहीं आएगा। इसलिए ज्ञात्वा, जानकर, जानोगे कैसे? ज्ञान से। विवेक रूपी दीपक आपके साथ में हमेशा होना चाहिए, हमेशा सतत रहना चाहिए। जहां भी जरूरत पड़ी तो प्रयोग करो, पता लगाओ। आप चल रहे हैं रास्ते में और आपको नजर नहीं आया, ये क्या है? रस्सी है? नहीं, टॉर्च नहीं, क्यों परेशान होते हो? ये क्या है? अगर संशय पैदा हुआ है, ये रस्सी है कि सांप है कि जलधारा है कि पृथ्वी फटी है कि क्या है, अगर देखना है तो ज्यादा दिमाग को कष्ट मत दो। बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान यह है कि अंधेरे में विचार करने से अधिक है कि टॉर्च निकाल के जला के देख लो, पता चल जाएगा कि क्या है। असलियत की कसौटी पर तुरंत उसे कसो। आप भ्रम में अपने आप को रखते ही क्यों? एक सज्जन हमको मिले, कहने लगे महाराज मैं बड़ी दुविधा में रहता हूं। उनका रहती ही क्यों? आपको पता है कि दुविधा में रहते हो, फिर भी पड़े हो। दुविधा दूर करो। कैसे? विवेक से, विचार से। बुद्धि क्यों दिया परमात्मा ने? इस बुद्धि का काम ही है जो दुविधा से दूर करे। इस बुद्धि का काम ही है जो आपको दुविधाओं से निकाले। इन महापुरुषों ने इतनी बड़ी बड़ी पोथियां लिख दी हैं, किस लिए? आपको दुविधा से दूर करने के लिए। इतने ग्रंथ लिखे होने के बाद में भी आपकी दुविधा दूर नहीं होती तो क्या करोगे फिर? अच्छा, आप पढ़ोगे नहीं तो दुविधा कैसे दूर होगी? आप सुनोगे ही नहीं तो यहां रोज सवेरे दुविधाएं दूर होती हैं, आओ सुनो। अगर करना चाहते हो, अगर आप सीरियस हैं, क्या बोल सीरियस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गंभीर, अंग्रेजी बोलने में वो गरीब हूं मैं, उसमें गंभीर बात करने से नहीं होगा। ज्ञात्वा अमृतम, ज्ञान को साथ में रखिए, विवेक को साथ में रखिए। इसके बिना हम मनुष्य नहीं। मैं कहता हूं ना, आप भी कहते हो कि बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धि नहीं है
तो पशु बन गए। मनुष्य है तो इसका मतलब ज्ञान हमारे पास में है, मनुष्य है तो ज्ञान हमारे साथ में है, रहना ही चाहिए। और ज्ञान के साथ में आप प्रत्येक चीज को देखो, अगर जहां भी दुविधा हो, जहां भी संशय हो, जहां भी कहीं लगे कि नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, तो तुरंत प्रयोग करो। तो योगी लोग समाधि की महिमा का वर्णन करते हैं। और हमारा वेदांत ज्ञान विवेक वो कहता है समाधि बहुत अच्छी चीज है, समाधि बुरी चीज नहीं है, समाधि बहुत अच्छी चीज है। लेकिन हमारे गुरुदेव के शब्दों में कि हम उस समाधि की अपेक्षा इस समाधि को ज्यादा महत्व देते हैं जो आंख खोल करके लगाई जाती है। उस समाधि की अपेक्षा जो कमरे में बंद करके लगा करके आनंद अनुभव करते हो, उस समाधि की अपेक्षा हम उस समाधि को ज्यादा महत्व देते हैं जो कबीर कपड़ा बुनते समय पर भी लगाए हुए। कबीर कपड़ा बुन रहे हैं, जो लाए थे आपको मालूम, कपड़ा बुन रहे हैं और कपड़ा बुनते समय पर भी उनकी वृत्ति वही है, वैसी ही। मीरा नाच रही है लेकिन नाचते समय पर भी उसकी वृत्ति यही है। मीरा चल रही है लेकिन चलते समय पर भी वृत्ति वही है। और शबरी झाड़ू लगा रही है लेकिन झाड़ू लगाते समय पर भी उसकी समाधि है। गोपियां बच्चों को दूध पिलाती हैं, गोपियां घर में रोटी बनाती हैं, गोपियां संसार का काम करती हैं, लेकिन वो काम करते हुए भी समाधि में है। हम इस समाधि को अधिक महत्व देंगे, हम इस समाधि को अधिक महत्व देंगे, ऐसा मत समझना। यही समाधि वास्तविक समाधि है जो आपको व्यवहार में भी अनुभूत हो। अच्छा, समाधि में श्वास लेना बंद कर देते हैं क्या? मेरी बात समझना, श्वास लेना, जब नाक से श्वास लेना बंद नहीं करते तो आंख से देखना बंद करने की जरूरत क्यों पड़ती है? श्वास लेना बंद नहीं होता है तो कान से आवाज सुनने की जरूरत, बंद करने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसकी जरूरत महसूस हो रही है, इसका मतलब है कि अंदर में कुछ गड़बड़ी है। नहीं जी, वो समाधि ठीक है आपके मन को शांत करने के लिए, बुद्धि को आनंद देने के लिए, प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। योग में समाधि सिद्धावस्था है और वेदांत में समाधि साधन है, बस ये फर्क। योग कहता है समाधि के बाद में अंत, और वेदांत कहता है कि समाधि लग गई, हां बोले अब तुम ठीक हो, अब लायक बने हो, चलो अब आगे बढ़ो, अब आप में वो योग्यता आ गई है। जैसे छोटा बच्चा होता है, कई क्लास हैं, छोटे बच्चे होते हैं जिनको ABCD नहीं आती, तो उनको A फॉर एप्पल ये पढ़ाते हो, वो आ गया तो खत्म हो गया। अच्छा, A फॉर एप्पल आपने पढ़ लिया, अब आगे कुछ जरूरत नहीं है? बोले नहीं जी जरूरत है, अभी आपने A फॉर एप्पल पढ़ा है, अब A शब्द से दूसरे वाक्य बनाइए, अब दूसरे शब्द बनाइए, दूसरी शब्द रचना कीजिए। अच्छा, उसने कर लिया, ए से एप्पल होता है तो ए से कुछ और भी हो सकता है, कुछ और क्या होता है, कुछ भी, एरोप्लेन, हाँ। वो बना दिया तो वो सिद्ध हो गया। उसने कहा देखो जी मैंने बना दिया, अब मुझे जरूरत नहीं पढ़ने की। बोले बाबू ये तो अभी शुरुआत है, न जाने कितने शब्द बनाने पड़ेंगे, न जाने कितनी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, सिद्धावस्था के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। करते 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 पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं। अच्छा, 8वीं क्लास में पहुंच गया तो सिद्ध हो गया? नहीं जी, ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, अभी तुमको और 4 साल पढ़ना पड़ेगा, 5 साल पढ़ना पड़ेगा। पढ़ लिया, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, अब सिद्ध हो गए। अच्छा, व्यवहार की भाषा में ग्रेजुएशन कंप्लीट करना शिक्षा में सिद्धि प्राप्त करना है। लोग यही पूछते हैं आप ग्रेजुएट हैं? तो कहेंगे नहीं जी हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं। उसमें भी आगे संभावना है, ये सिद्धि नहीं, ये अंत नहीं है, इसके आगे भी है। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएट है फिर PhD है, फिर डीलिट है, हे भगवान, अंत नहीं है, कुछ भी अंत नहीं। बस यही वेदांत सिखाना चाहता है कि ये शुरुआत थी, शुरुआत से चलते 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 समाधि तक पहुंचे। समाधि आज की भाषा में ग्रेजुएशन होना है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है। क्या है? समाधि। समाधि तक अगर आप पहुंच गए आप ग्रेजुएट हैं। वेदांत की भाषा में, शास्त्र की भाषा में आप ग्रेजुएट आपने कंप्लीट कर लिया अगर आप समाधि तक पहुंच गए। लेकिन अंत नहीं है। कई लोग ग्रेजुएशन करने के बाद में पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो क्या आगे पढ़ाई बंद हो गई? क्या आगे शिक्षा का अंत हो गया? नहीं जी, तुमको लगा कि ये इतना काफी है, तो अगर इतना काफी है तो छोड़ दो। अगर इतने से तुम्हारा काम चल जा रहा है, इतने में तुम संतुष्ट हो, इतने में तुमको आनंद की अनुभूति होगी तो छोड़ दो। लेकिन अगर परमानंद की अनुभूति चाहिए, अगर और बढ़िया सर्विस चाहिए, अगर बहुत ज्यादा आनंद सुख सुविधाएं चाहिए, तो थोड़ा और मेहनत करो, 3 साल और पढ़ो, 4 साल और पढ़ो। ऐसी अंत तक अगर पहुंचना है, मोक्ष तक अगर पहुंचना है, तो वेदांत कहता है कि आगे बढ़ो। योग राज्याः ज्ञात्वामृतम। योग साम्राज्य को पाने के बाद, यह शब्द याद रखना, योग साम्राज्य को
पाने के बाद फिर क्या करना है? ज्ञात्वा अमृतम, अमृत की खोज करो। ये अंत नहीं है, ये एंड नहीं है, ये समाप्ति नहीं है, इसके आगे भी है। क्या? ज्ञात्वा अमृतम, अमृत की खोज करो। अमृत क्या है जानने की कोशिश करो। तो ये अमृत की खोज क्या है? बोले अमृत की खोज जो है ना, यही तुम्हारा सबसे बड़ी डिग्री है। इसके बाद में डिग्री खत्म हो जाती है, इसके बाद में पढ़ाई समाप्त हो जाती है, पूरी हो जाती है। इसके बाद में और कुछ शेष नहीं है, बस ज्ञात्वा अमृतम। अमृत तत्व को जान लो, सब कुछ हो गया। ध्यान रखना, अमृत तत्व को जान लो कब? समाधि के बाद। अमृत तत्व को जान लो योग राज्य को पाने के बाद, क्योंकि अभी तो जान ही नहीं पाओगे। अभी हम समझाएंगे भी तो भी नहीं जान पाओगे, अभी हम कहेंगे भी तो भी पल्ले नहीं पड़ेगा, ऊपर ऊपर से उड़ जाएगा। कई लोग कहते हैं ना कि महाराज बोलते हैं ऊपर से निकल जाते, निकलेगा ही। क्यों निकलेगा? क्योंकि दरवाजे बंद कर रखे। हमने अपने ज्ञान की खिड़कियों को खोला ही नहीं है, तो ऊपर से ही तो जाएगा। गिरीश भाई रोज कहते हैं स्वाध्याय में आओ, स्वाध्याय में आओ। एक से हमने पूछा जाते हो? बोले नहीं महाराज, सब ऊपर से निकलता है। अंदर जाएगा कैसे? हमने पट बंद रखे, बंद करके रखे। इसलिए ज्ञात्वा अमृतम, अमृत को जानो। अमृत क्या है? जो कभी मरता नहीं है, सीधी सी बात आई समझ। इससे बढ़िया और क्या अर्थ करोगे? अमृत, अमृत जो मरा हुआ नहीं है, जिसकी मृत्यु नहीं होती है। और मृत्यु किसकी नहीं होती है? न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के नष्ट होने पर भी जो नहीं मरता है वो कौन है? वो तुम हो। न जायते म्रियते व कदाचिन, आप लोगों को याद ही है। तो जो मरने के बाद, शरीर छूटने के बाद में भी, शरीर के मरने के बाद में भी नहीं मरता है, वो कौन है? आत्मा। वो हो तुम। तो ज्ञात्वा अमृतम, अमृत को जानने का मतलब है अपने आप को जानना। अपने आप को जान लिया, योग साम्राज्य को पाने के बाद अपने आप को जान लिया, सब कुछ हो गया। डीलिट की उपाधि हो गई। अच्छा, डीलिट के बाद में भी कुछ है क्या आगे? पता नहीं, हमको तो पढ़ाई के बारे में मालूम ही नहीं। समस्या ये डीलिट जो डिग्री है उसके बाद में भी कुछ है, होगा कुछ, भगवान जाने। अगर नहीं है तो बढ़िया है, नहीं तो और पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद खत्म, ज्ञात्वा अमृतम, अमृत को जान लिया। इसके बाद हमारे यहां तो एंड है, इसके बाद में कुछ करने की जरूरत नहीं। अमृत को समझ लिया, फिर कुछ करने की जरूरत। फिर क्या करना है? भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, बहुत प्यारी बात, ज्ञात्वामृतम, ज्ञात्वामृतम, ज्ञात्वामृतम समनुभूत परात्म विद्या कांता सुखावत गृहे विचरन्ति धन्या ज्ञात्वामृतं समनुभूत परात्म कांता सुखावत गृहे विचरन्ति धन्या ज्ञात्वामृतम्। अगर आपने उस सत्य को जान लिया, अमृत को जान लिया, तो बोले फिर तो बस मस्ती ही है जीवन में और कुछ नहीं। जिस दुख के कारण हम रो रो करके हमारी आंखें पक गई हैं ना, भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि अमृत को जानने के बाद फिर तो बस मस्ती है, फिर आनंद है। तुम इधर हाथ उठाओगे तो वहां भी मस्ती, तुम इधर हाथ उठाओगे तो वहां भी मस्ती। फिर मस्ती तुमको नहीं छोड़ेगी, फिर रोने के लिए तुम तड़पोगे। क्या बात है। अच्छा, मजे की बात यह है कि अमृत तत्व को जानने के बाद अगर तुम्हारे आंख से आंसू निकला तो उस आंसू में भी मस्ती होगी। अमृत तत्व को जानने के बाद तुम्हारे रोने में भी सुख मिलेगा। अमृत तत्व के बाद तुम्हारे विलाप में भी आनंद होगा। कोई क्रिया आनंद के बिना हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा रसो ऐसा रस स्वरूप है, वो अमृत आनंद स्वरूप है। वो अमृत तुम्हारा जो स्वरूप है, एक बार अनुभूति हुई, एक बार जाना, हर क्रिया सुख देगी, हर क्रिया आनंद, मैं कैसे कहूं, आनंद देगी नहीं, आनंद बरसाएगी। आनंद में भीग जाओगे, सराबोर हो जाओगे, छूट ही नहीं सकता। ज्ञात्वामृतम समनुभूत परात्म विद्या, मैं आपको कल बताऊंगा कि क्या है कांता सुखम, कांता सुखा पद गृहे विचरन्ति धन्या।